हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 106 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 107 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 106 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 107 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, परीक्षा के अंदर 120 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के, 15 प्रश्न गणित के और 70 प्रश्न है वो जीके से संबंधित होंगे। और जीके के प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पर डिवाइडेशन दे रखा है, उसी आधार पर दोस्तों अपन ये मॉडल पेपर है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान के अंदर तीसरा नंबर का पॉइंट है राजस्थान का भूगोल। इसके अंदर देखिए 20 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आगे देखिए राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, इसके भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी के दोस्तों सभी पाठ है वो 5-5 प्रश्नों के हैं। दोस्तों, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बताइए, राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, तो ये अपना बी नंबर का गलत हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो 43 किलोमीटर ज्यादा है। कितना है? 43 किलोमीटर ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी नंबर का ऑप्शन है वो अपना गलत हो जाएगा। बाकी देखिए, इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इसका अक्षांश से विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? बताइए, श्री गंगानगर शहर है श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये उत्तर में है। ठीक है, श्री गंगानगर जिला में श्री गंगानगर शहर है वो उत्तर दिशा में है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए, लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, लसाड़िया का पठार वर्तमान में सलूम्बर जिले में स्थित है और यह जयसमंद झील के उत्तर पूर्व में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सलूम्बर। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रमशः कौन से जिले अवस्थित है? बताइए, त्रिकुट और नाकोड़ा पहाड़ियां पर राजस्थान के कौन से जिले हैं वो स्थित है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए त्रिकुट पहाड़ी है वो कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर में है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है दुर्ग की, तो ये त्रिकुट पहाड़ी पर दोस्तों जैसलमेर दुर्ग है। ठीक है, और नाकोड़ा पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? तो दोस्तों नाकोड़ा पहाड़ी पर है बालोतरा जिले में है ये वर्तमान में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, त्रिकुट है वो जैसलमेर में है और नाकोड़ा है वो बालोतरा में है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? तो दोस्तों वो आवश्यक दशा है वो है सहवनीय क्रियाएं। सहवनीय क्रियाएं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आंधी आती है ना वही। ठीक है, जैसे चक्रवात आते हैं, बबूले जिसको आप बोल सकते हैं, ये प्रक्रिया है वो सहवनीय क्रिया क्रिया है। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, लाल व पीली मिट्टी वाले जिलों का युग्म है। लाल व पीली मिट्टी वाले जिलों का युग्म कौन सा है? तो दोस्तों वो जिलों का युग्म है सवाईमाधोपुर, राजसमंद। सवाईमाधोपुर, राजसमंद। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस मिट्टी में दोस्तों लोहे ऑक्साइड के तत्व है वो अधिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदियां दे रखी है। देखिए बनास की सहायक नदी ढूंढ है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। माही की सहायक नदी जोजड़ी, गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जोजड़ी है, ये किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये लूणी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, लूणी नदी की सहायक नदी है। माही की तो सोम, जाखम, मनास, चाप ये है। लूणी की सहायक नदी दोस्तों बांडी है, बिल्कुल सही बात है। साबरमती की सहायक नदी माजम है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें एक ही गलत दे रखा है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, तिलवाड़ा में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है? बताइए, तिलवाड़ा में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुकड़ी नदी। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सुकड़ी नदी का जो उद्गम है वो पाली से होता है और ये जालोर और बालोतरा में प्रवाहित होकर बालोतरा में तलवाड़ा के निकट समदड़ी ग्राम के पास दोस्तों लूणी में मिल जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? आनंद सागर झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें आनंद सागर झील है, ये बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बांसवाड़ा में है ये। ठीक है, इसको बाई तालाब के नाम से भी जाना जाता है। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? बताइए कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयसमंद और राजसमंद, दोनों झीलें हैं वो सिंचाई के रूप में भी काम में ली जाती है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए माही बजाज सागर बांध है वो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में ये स्थित है और ये माही नदी पर स्थित है। ठीक है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही नदी पर यह स्थित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है। पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, ये तीनों राज्यों की है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान की। व्यास परियोजना भी दोस्तों पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर गुड़गांव नहर परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना ये दोस्तों राजस्थान और हरियाणा की, ये राजस्थान और हरियाणा की दोस्तों ये क्या है? परियोजना है, ये पंजाब की नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बाकी सिद्धमुख परियोजना है, ये भी दोस्तों पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, लेकिन यहाँ पे गुड़गांव नहर परियोजना नहीं है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से भी जाने जाने वाला वृक्ष है। बताइए आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है? हरा सोना किसको कहते हैं? तो ये बांस को बोलते हैं। ठीक है, बांस। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसको घास की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? दोस्तों आप सभी को बताया था मैंने अभी, इस वृक्ष को या इस घास को आदिवासियों का हरा सोना भी कहते हैं और ये मुख्यतः दोस्तों बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, भरतपुर एवं सलूम्बर जिले से ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, एक महिला के जीवन काल में पैदा होते हुए या हो सकने वाले बच्चों की संख्या अगर वह महिला जनसंख्या में उम्र विशिष्ट उर्वरता की प्रचलित दर के अधीन होती है कहलाती है। एक महिला के जीवन काल में पैदा होते हुए या हो सकने वाले बच्चों की संख्या अगर वह महिला जनसंख्या में उम्र विशिष्ट उर्वरता की प्रचलित दर के अधीन होती है तो कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है?
तो दोस्तों वो कहलाती है कुल उर्वरता दर। कुल उर्वरता दर कहलाती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों की औसत संख्या जो एक महिला अपने जीवन काल में जन्म देती है उसे कुल उर्वरता दर कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए न्यूनतम तो रही श्री गंगानगर जिले की, कितनी 10%, और अधिकतम किसकी रही? बाड़मेर की, कितनी 32.5%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई? बताइए किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1981 में। दोस्तों 1981 में, यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1981 में जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है वो दोस्तों 32.97 थी। कितनी थी? 32.97। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो वो कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 बी। ठीक है, 79 बी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 4858 का संबंध पूर्व में किस राष्ट्रीय मार्ग से है? बताइए। आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के नंबर है वो चेंज कर दिए गए थे, जिसमें ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 और 58 का संबंध किस पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें NH8। पहले NH8 था, अब NH48 और NH58 कर दिया गया है इसका नाम। ठीक है, यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इनमें से कौन सी एक मानव जनित आपदा है? इनमें से कौन सी एक मानव जनित आपदा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है औद्योगिक दुर्घटना। औद्योगिक दुर्घटना ये मानव जनित आपदा है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये थे राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न। अब अपन दोस्तों भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न है वो देखिए, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं तो दोस्तों ये क्षत्रिय माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? क्षत्रिय। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है, कछवाहा राजवंश के निम्न शासकों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कछवाहा राजवंश है जो जयपुर का है, इसके शासकों का अपने को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों ये भगवान दास है, ये कब से कब तक शासक रहे थे? तो ये दोस्तों 1574 से लेकर 1589 तक ये शासक रहे थे। राजा मान सिंह है, ये दोस्तों 1589 से लेकर 1614 तक ये शासक रहे थे। और दोस्तों ये भाव सिंह है, ये 1614 से लेकर और 1621 तक ये शासक रहे थे। और जय सिंह प्रथम है, जिसको अपन मिर्जा राजा बोल सकते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह, ये दोस्तों 1621 से लेकर और 67 तक ये शासक रहे थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1 2 3 4। ये क्रम तो दोस्तों यहाँ पर पहले से सही दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न है, स्थान जहां अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। बताइए वह स्थान जहां अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। तो दोस्तों वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों अंतिम समय है वो उदयपुर में बिताया था। ठीक है, उदयपुर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर में। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, राजपुताना एजेंसी की स्थापना कौन से वर्ष में और कहां पर हुई थी?
बताइए, राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1832 में अजमेर में की गई थी। 1832 में दोस्तों अजमेर में राजपुताना एजेंसी की स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? दोस्तों ये कृष्णा दिवस है वो क्या है? तो देखिए बात है 1936 की। इस ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल ने बॉम्बे में कृष्णा दिवस मनाया था। इसका उद्देश्य था दोस्तों ब्रिटिश सरकार और जोधपुर रियासत के शासकों की दमनकारी नीतियों का विरोध कर सके। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है जोधपुर। जोधपुर प्रजामंडल ने दोस्तों ये कृष्णा दिवस मनाया था। कहां पर बनाया था? बॉम्बे में बनाया था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। देखिए यह आंदोलन 1857 में प्रारंभ हुआ था, गलत हो जाएगा। दोस्तों ये 1897 में प्रारंभ हुआ था और 1941 तक ये आंदोलन चला था, 44 वर्षों तक। इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये 3 चरणों में चला था, जिसके प्रथम चरण का नेतृत्व दोस्तों साधु सीताराम दास ने किया था। आगे देखिए, राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे। तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। बिजोलिया के संस्थापक थे अशोक परमार। ठीक है, तो ये कथन गलत। आगे देखिए, कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के किसानों पर 64 प्रकार के कर लगाए थे। 64 प्रकार के नहीं दोस्तों, 84 प्रकार के कर लगाए थे। अब इसमें कौन सा सही है? सिर्फ एक ही सही है और वो है इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न है, नीमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ था? नीमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए कौन सी रियासत में हुआ था? तो दोस्तों ये अलवर में हुआ था। कहां पर हुआ था? अलवर में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अलवर रियासत में हुआ था। ठीक है, और इस आंदोलन के दौरान दोस्तों छाजू सिंह ने किसानों पर गोलियां चलवाई थी, जिसके कारण 700 से अधिक लोग हैं वो मारे गए थे। और इसी नीमूचना कांड को दोस्तों गांधी जी ने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 28 नंबर का प्रश्न है, सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो दोस्तों ये जयपुर राज्य के क्या थे? दीवान थे। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर राज्य के दीवान थे। 29 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री है वो दोस्तों किसे बनाया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री दोस्तों शोभाराम कुमावत को बनाया गया था और ये अलवर के निवासी थे। राइट आंसर हो जाएगा शोभाराम कुमावत। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? बताइए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? तो दोस्तों वो है देखिए, अंजना देवी गई थी, नारायणी देवी गई थी, रत्ना शास्त्री भी गई थी, लेकिन कालीबाई नहीं गई थी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि कालीबाई को गोलियों से भून दिया गया था, रास्तापाल कांड नाम तो सुना ही होगा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राखी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती है? दोस्तों गोगा राखी है वो बांधी जाती है हल जोतते समय, हाली और हल को दोनों को बांधी जाती है और इसमें दोस्तों 9 गांठें होती है। कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा, 9 गांठें होती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 32 नंबर का प्रश्न है, कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में सुप्रसिद्ध है? कौन सा नाटक है भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में सुप्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जसमा ओडन। दोस्तों जसमा ओडन शांता गांधी द्वारा दोस्तों लिखे गए नाटक है जसमा ओदन पर आधारित भवाई नृत्य राजस्थान में किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, बच्छावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो दोस्तों कहां पर स्थित है ये? तो ये बच्छावतों की हवेली है वो दोस्तों बीकानेर में स्थित है। ठीक है, और रामपुरिया हवेली, गुलेच्छा हवेली
सेठिया हवेली, ये सभी है वो कहां पर है, तो ये बीकानेर की ही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, बताइए। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नाथद्वारा। नाथद्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। चांदी के आभूषण पर जो मीनाकारी की जाती है उन्हीं आभूषणों को तारकसी जेवर है वो कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न है, मेथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, बताइए। मेथेरण कला नाम तो सुना ही होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर। बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, नम दीवारों पर चूने के माध्यम से देवी देवताओं का चित्रण करना है वो मेथेरण कला कहलाता है, सी नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तीज। ठीक है दोस्तों, श्रावण माह में छोटी तीज मनाई जाती है, ठीक है, और इस अवसर पर दोस्तों तीज गीत है वो गाए जाते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है वो कौन है, राइट आंसर हो जाएगा पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है। दोस्तों शीतलाष्टमी है वो किस दिन मनाई जाती है, तो दोस्तों ये मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी है वो मनाई जाती है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। और इसमें आप सभी को पता है कि एक दिन पहले ही है वो भोजन बना लिया जाता है और ठंडा भोजन करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 39 नंबर का प्रश्न है, राज रत्नाकर के लेखक कौन थे, बताइए। राज रत्नाकर के लेखक है वो कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सदाशिव। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पंडित सदाशिव है वो राज रत्नाकर के लेखक थे। आगे देखिए यहाँ पे टड्डा आभूषण पहना जाता है, तो बताइए टड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो दोस्तों टड्डा आभूषण है ये बाजू का आभूषण है, किसका, बाजू का आभूषण है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाजू का आभूषण है। 41 नंबर का, अब देखिए अपन भाग 3 में भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने 20 प्रश्न है वो राजस्थान भूगोल के और 20 प्रश्न है राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित पढ़े हैं। अब अपन 5 प्रश्न राजस्थान 5 प्रश्न है वो भारतीय संविधान से संबंधित पढ़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित भी 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। दोस्तों यहाँ पर ये पूछा गया है कि आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है, वो अपने को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है, बिल्कुल सही बात है। यह सिद्धांत यानी कि वह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि उपयुक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था। निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भारत ने। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1935 का अधिनियम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था।
बताइए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, ये चार्टर एक्ट 1813 का अंग है वो नहीं था। ठीक है, बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दी, बिल्कुल सही है। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा 1813 एक्ट का अंग नहीं था? तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे समाजवाद का अर्थ क्या है? बताइए समाजवाद का अर्थ है वो क्या है? तो दोस्तों समाजवाद है वो एक क्या है? तो ये एक विचारधारा है, यानी कि सामाजिक न्याय। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक न्याय। अब दोस्तों अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ था? बताइए राज्यपाल पद का जो गठन है वो दोस्तों 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से हुआ था, यानी कि राज्यपाल पद का जो सर्जन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? कौन 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, हरदेव जोशी, ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोहनलाल सुखाड़िया भी रहे। आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? बताइए विधान परिषद का जो गठन है वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए अनुच्छेद 169, इसमें विधान परिषद के गठन और समापन के बारे में जानकारी है वो दी गई है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन होता है? तो दोस्तों वो है जिला कलेक्टर होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिला कलेक्टर। 50 नंबर का प्रश्न है, आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है राज्य सूचना आयोग द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्य सूचना आयोग द्वारा। अब दोस्तों अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 51 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश के ध्रुवीकरण में प्रकाश का कौन सा गुण बदलता है? प्रकाश के ध्रुवीकरण में प्रकाश का कौन सा गुण बदलता है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें तरंग दैर्घ्य। ठीक है, प्रकाश के ध्रुवीकरण में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य गुण है वो बदलता है, बाकी आकृति फेज ये नहीं बदलते। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल नहीं 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 देखिए प्रकाश के ध्रुवीकरण में प्रकाश का कौन सा गुण बदलता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आवृत्ति नहीं बदलती है, तरंग दैर्घ्य भी नहीं बदलता है दोस्तों, और फेज भी नहीं बदलता। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये कोई भी नहीं बदलते दोस्तों। इसमें प्रकाश का जो कंपन तल है वो बदलता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें जीन। क्या है? जीन। ये डीएनए का क्रियात्मक इकाई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 53 नंबर प्रश्न है, जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु होती है तो धातु का नाम या प्रतीक लिखा जाता है।
जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु होती है तो धातु का नाम या प्रतीक लिखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रथम। ठीक है, देखिए जब किसी यौगिक का नाम लिखते हैं जिसमें एक धातु और एक अधातु शामिल होती है तो दोस्तों आमतौर पर धातु का नाम या प्रतीक है वो पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अधातु का नाम है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एमोनियाकल लिकर किसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है? एमोनियाकल लिकर किसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कोल। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोल यानी कि कोयले। आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, अपशिष्ट प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अपशिष्ट से होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों को कम करना। अपशिष्ट से होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों को कम करना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 6 के अंदर भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 56 नंबर का प्रश्न है वो देखिए, एशियन गेम्स 2026 जो जापान में आयोजित होंगे में पहली बार कौन सा कम्बैट स्पोर्ट शामिल किया गया है? बताइए कौन सा स्पोर्ट्स है वो इसमें शामिल किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को इसमें दोस्तों पहली बार जगह मिली है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे इसमें देखिए, केयर एज रेटिंग स्टेट रैंकिंग 2025 के अनुसार समग्र प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष 3 राज्य कौन से? बताइए। केयर एज रैंकिंग स्टेट रेटिंग से स्टेट रैंकिंग 2025 के अनुसार समग्र प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों वो शीर्ष 3 राज्य है वो कौन से हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये पहले दूसरे तीसरे नंबर पर है। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के सभी प्रकार के माल के आयात और पारगमन पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पार आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, 2008 से 2025 तक आईपीएल विजेताओं की सूची के अनुसार किस वर्ष रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल ट्रॉफी जीती? तो दोस्तों बताइए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल की ट्रॉफी कब जीती? तो दोस्तों ये 2025 में जीती। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ही ट्रॉफी जीती है अभी तक। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास क्यों लिया, जैसा कि दिए गए पाठ में बताया गया है? तो बताइए दोस्तों इसका प्राथमिक कारण है वो दोस्तों उन्होंने क्या बताया है कि वह T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और उनका शरीर 50 ओवर के प्रारूप के लिए संघर्ष कर रहा था। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित है। अब अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर 61 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हैं, देश की पहली ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों ये कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थापित की जा रही है दोस्तों जयपुर के मंडा में। ठीक है, रिको औद्योगिक क्षेत्र में। तो यहाँ पर इसमें मंडा रिको जयपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पर 62 नंबर का प्रश्न है, राज्य स्तरीय पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? राज्य स्तरीय पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड। पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 63 नंबर का प्रश्न है, राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का लोकार्पण किसने किया? बताइए राज्य जल
संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का लोकार्पण किसने किया? तो दोस्तों ये लोकार्पण है वो 15 मार्च 2024 को जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किया था। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य सूचना आयोग की अतिरिक्त बेंच कहाँ स्थापित की जाएगी? राज्य सूचना आयोग की अतिरिक्त बेंच है वो कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में। आगे देखिए, यहाँ पर 65 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश का पहला भू प्रबंधन एवं राजस्व अपील न्यायालय कैंप कोर्ट कहाँ आयोजित किया गया? प्रदेश का पहला भू प्रबंधन एवं राजस्व अपील न्यायालय कैंप कोर्ट कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वल्लभ नगर उदयपुर में किया गया। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ नगर उदयपुर में। अब दोस्तों अपन भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित फाइल एक्सटेंशन में से कौन MS एक्सेल 2010 फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? बताइए, निम्नलिखित फाइल एक्सटेंशन में से कौन MS एक्सेल 2010 फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो दोस्तों ये एक्सटेंशन होता क्या है, यानी कि जैसे कि MS एक्सेल के ऊपर अपन कोई फाइल सेव करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि RS एकेडमी अपन ने लिख दिया तो ऑटोमेटिक उसके आगे क्या लिखा हुआ जाएगा कि अपने को ये पता चल जाएगा कि ये एक्सेल की फाइल है। तो यहाँ पर इसमें बात हो रही है MS एक्सेल 2010 की फाइल का एक्सटेंशन है वो है दोस्तों .SXLS। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है, वेबसाइट के पते को कहते हैं, वेबसाइट के पते को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं URL। क्या बोलते हैं? URL। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक भौतिक कनेक्शन को किस रूप में जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक भौतिक कनेक्शन को किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस रूप में? तो दोस्तों एड्रेस बस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एड्रेस बस के रूप में। आगे देखिए, यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है स्लाइड में वस्तु कैसे दिखाई देती है। स्लाइड में वस्तु कैसे दिखाई देती है, यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है, MS वर्ड के संदर्भ में समान सामग्री कंटेंट का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है। यदि प्रत्येक प्राप्तकर्ता का पता पत्र में जोड़ा जाना हो तो हम प्रयोग करेंगे। MS वर्ड के संदर्भ में समान सामग्री का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है। यदि प्रत्येक प्राप्तकर्ता का पता पत्र में जोड़ा जाता हो तो हम प्रयोग करेंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों वो है मेल मर्ज का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, ये 17 प्रश्न तो थे, ये जीके से संबंधित थे जो कि अपन ने सिलेबस के अनुसार पढ़ लिए हैं। अब अपन 20 प्रश्न है वो हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 15 प्रश्न मैथ से संबंधित पढ़ेंगे। आपका स्कोर आपको पता चल जाएगा और आपके कितने प्रश्न है वो हिंदी में गलत हो रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए 71 नंबर प्रश्न है, एक एक में कौन सी संधि है? एक एक में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर देखिए डबल मात्रा आपको दिख गई, ठीक है, 1+1 है तो इसमें वर्धी संधि है दोस्तों। 90% है डबल मात्रा जहां पर भी दिख जाए वर्धी संधि होती है। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वागीश शब्द में कौन सी संधि है? वागीश, तो वाक प्लस ईस, इसमें दोस्तों व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, वाक प्लस ईस। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न है, निठल्ला शब्द में उपसही उपसर्ग है। निठल्ला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें नी प्लस ठल्ला, नी प्लस ठल्ला, तो इसमें नी क्या है? उपसर्ग है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 74 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है तो दोस्तों वो है
देखिए मिलावट है, थकावट है और वट है, सजावट है। इसमें देखिए वट आपको तीनों के अंदर दिखाई देगा और आवट में वट है, लेकिन यहाँ पे देखिए हट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चिकनाहट शब्द में आहट प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आवट नहीं। ठीक है, आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेसेव, सेसेव में दोस्तों क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक ठीक है, शिशु प्लस है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी लोहा, लकड़ी और पुस्तक ये तीनों जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं, तो दोस्तों गुण दोष आते हैं। ठीक है, गुण दोष आदि ये आते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 77 नंबर का प्रश्न है, किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है, किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परिणाम। आप सभी को पता होगा जैसे कि 2 किलो या 2 लीटर दूध पी लिया, तो यहाँ पर इसमें मोहन ने 2 किलो दूध पी लिया, तो ये क्या है, तो ये परिमाण बोधक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 78 नंबर का प्रश्न है, यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है, यह लड़का बहुत होशियार है इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इसमें संख्यावाचक विशेषण है। नहीं नहीं, संख्यावाचक तो कहां से होगा, बहुत होशियार है, होशियार है तो दोस्तों होशियार है तो ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 79 नंबर प्रश्न है, डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है, तो दोस्तों इसमें सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे डाकिया करता है और चिट्ठी कर्म है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सदोपदेश और निष्कपटी। तो दोस्तों सदोपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है, दो लगेगा दोस्तों इसमें, दो की जगह। ठीक है, और निष्कपट दोस्तों यहाँ पर देखिए निष्कपटी नहीं होता, निष्कपट होता है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों अशुद्ध शब्द है। 81 नंबर प्रश्न है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ये वाक्य क्या है, ये शुद्ध है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। बाकी इसमें असत्य कथन है बाकी तीनों। आगे देखिए, कौन गलत युग्म है, दोस्तों विलोम शब्द दे रखे हैं, तो यहाँ पर देखिए अनुलोम का विलोम होता है, अनिवार्य का वैकल्पिक होता है, अमावस्या का दोस्तों योगी गलत हो जाएगा, अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा, क्या होता है, पूर्णिमा होता है, और अधुनु अधुनातन का होता है प्राचीनतम, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर ये तीनों सही दे रखे हैं, योगी की जगह पूर्णिमा आएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही। 83 नंबर प्रश्न है, कौन सा गलत युग्म है, कौन सा गलत युग्म है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जागृत का सुसुप्त है, जागृत का सुसुप्त होता है। ठीक है, निष्काम का सकाम होता है, करुण का निष्ठुर होता है विलोम, राग का रंग दे रखा है दोस्तों, राग का विलोम होता है विराग, क्या होता है, विराग। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर तरनी है, ये नाव का पर्यायवाची है। बाकी सरिता नदी का पर्यायवाची है, तरंगिणी और निर्जरणी ये तीनों नदी के पर्यायवाची है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न है, ये प्रकृति के जवान साधु है वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा, ये प्रकृति के जवान साधु है वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा, तो ये होगा दोस्तों ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। ठीक है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये क्या है, भूतकाल में बदला है अपन ने, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए
नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद क्या है? नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद होता है, वो होता है दोस्तों अधिसूचना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधिसूचना। 87 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए